सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने आप सभी का एक बार पुनः सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम द्वितीयः पाठः यानी दुर्बुद्धिः विनश्यति इस पाठ के अभ्यास में चलेंगे और अभ्यास को समझेंगे, अभ्यास को पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ बिना समय गंवाए और दुर्बुद्धि ही विनश्यति यानी दूसरे पाठ के अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धि ही विनश्यति अभ्यास की तरफ आते हैं। प्रथम अभ्यास उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करना है। फुल्लोत्पल फुल्लोत्पलम पुनः अवलंब्य पक्त्वा पुनः कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षयिष्यामि उक्तवान् हृदम सुहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्टः। इनको सबको पढ़ना है, स्वयं ही पढ़ना है। पुनः एक पदेन उत्तरत एक पद में उत्तर लिखना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत अर्थात कछुए का क्या नाम था। तो उत्तर होगा कम्बुग्रीवः। दूसरा सरस तीरे के आगच्छन् तो उत्तर है धीवराः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति आकाशमार्गेण। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन् उत्तर है पौराः। पुनः अधोलिखितवाक्यानि कः कं प्रति कथयति नीचे लिखे वाक्यों में किसने किसको कहा। यथा प्रातः यत् उचितं तत् कर्तव्यम सुबह जो उचित होगा वह किया जाएगा अथवा वह करेंगे। ऐसा हंस ने कहा था कछुए से। अतः हंसौ और कूर्मम प्रति तो जिसने कहा वह पहले आएगा और उसकी प्रथमा विभक्ति होगी। जो बाद में होगा उसकी द्वितीया विभक्ति आएगी, जिसने सुना उसको। अहम भवद्भ्याम सह आकाशमार्गेण गन्तुम् इच्छामि। यह वाक्य कछुए का था। अतः कूर्मः हंसौ प्रति। पुनः अत्र कः उपायः यह हंसों का वाक्य था। अतः हंसौ कूर्मं प्रति अहम उत्तरं न दास्यामि। पुनः कूर्मः हंसौ प्रति यूयं भस्म खादत। कूर्मः पौरान् प्रति कछुए ने गांव वालों से कहा था कि तुम लोग भस्म खा लो। पुनः चौथा अभ्यास मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयतु यानी मंजूषा से क्रियापदों को लेकर के वाक्य पूरा करना है। हंसाभ्याम सह
कूर्मोऽपि उड्डीयते। अहं किंचिदपि न वदिष्यामि। यः हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनन्दति एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम् आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः। पूर्णवाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य के उत्तर आपको यहाँ स्क्रीन में नहीं दिखेंगे, केवल आपको शब्दों को सुन करके और अपने पुस्तक में ढूंढ करके और स्वयं ही लिखना होगा। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता था? तो कच्छपः अन्यं ह्रदं गन्तुम् इच्छति, दूसरे तालाब जाना चाहता था, अथवा अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कच्छपः कम उपायं वदति। कछुए ने क्या उपाय कहा था? तो कच्छपः उपायं वदति यत्, कछुए ने उपाय बताया कि युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवाभ्यां पक्षबलेन अन्यत्र आकाशमार्गेण अन्यत्र गमिष्यामि। पुनः लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम् अवदन्। लटकते हुए कछुए को देख करके और गांव वालों ने क्या कहा? तो लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अवदन् यत् यदि अयं कूर्मः कथमपि निपतति तर्हि वयम् एनम् अत्रैव मारयिष्यामः अथवा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामः। पुनः कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम् अवदत्। कछुए ने मित्र की बात को भूल करके क्या कहा? तो कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत् यूयं भस्म खादतु। पुनः घटनाक्रमानुसारं वाक्यानि रचयतु। वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को लिखना है। हमने कहानी पढ़ी है, कहानी में जो घटना पहले हुई उस हिसाब से हमें इन वाक्यों को सेट करना है। कहता है कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। गांव वालों ने कहा कि हम इस गिरे हुए कछुए को मारेंगे, अगर यह कछुआ गिर जाए तो हम इसको मारकर खाएंगे। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे नदी के किनारे, तालाब के किनारे आए। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कछुआ अन्यत्र जाना चाहता था। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा
पौराह अधावन। लटकते हुए कछुए को देख करके गांव वाले दौड़ने लगे। कूर्मं कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। कछुआ आकाश से गिर गया और गांव वालों के द्वारा मारा गया। वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। कल हम कछुए और मछलियों को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। घटनाक्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, तो पहला जो वाक्य आएगा वो कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, यानी ग वाला जो वाक्य है वो सबसे पहले आएगा। दूसरा फिर कहता है कि केचित् धीवराः सरस्तीरे अगच्छन्, यानी घ नंबर का जो वाक्य होगा वो आपके यहाँ दूसरे नंबर में आएगा। फिर तीसरा श्वः वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्, यानी तीसरे नंबर में अंतिम वाला वाक्य यानी ज नंबर का वाक्य आएगा। पुनः कहता है पुनः कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। और फिर कूर्मः पौराः पश्चात् अधावन्, अथवा लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। लटकते हुए कछुए को देख करके और गांव वाले दौड़ने लगे। पुनः पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। इस प्रकार से घटनाक्रम आपका पूर्ण हुआ। अब अगला अभ्यास कहता है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। जलाशयम, जलाशय यानी तालाब इत्यादि जलाशय। अचिंतयत यानी सोचा। वृद्धः यानी बूढ़ा। दुखिताः दुखी। कोटरे यानी कोटर में। वृक्षस्य पेड़ के। सर्पः सांप। आदाय यानी लेकर के। समीपे यानी पास। अभ्यास देखते हैं, खाली स्थान भरते हैं कैसे। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक पेड़ की शाखाओं में बहुत से कौवे रहा करते थे। तस्य वृक्षस्य अधः तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। उसी वृक्ष के कोटर में यानी एक बिल में एक सांप भी रहा करता था। काकानाम् अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। कौवों के अनुपस्थिति में सांप कौवे के बच्चों को खा लेता था। काकाः दुःखिताः आसन्। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य अधः अथवा वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। तत्र एका राजकुमारी
स्नातुम आगच्छ, है ना, स्नातुम जलाशयम आगच्छति स्म। पुनः शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य समीपम् अगच्छन्। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। अत एवोक्तम् उपायेन सर्वं सिद्धयति। कहता है कि इस प्रकार से एक लड़की राजा की, एक राजकुमारी जलाशय में स्नान करने के लिए आती थी और पत्थर में रखे हुए उसके गहनों को लेकर के एक कौवा उड़ करके और वृक्ष के ऊपर उसी कोटर के पास रख दिया। राजसेवक यानी राजा के कर्मचारी कौवे के पीछे दौड़ते हुए उस वृक्ष के पास आए और सांप को मार करके अपने गहने ले गए। इसलिए कहते हैं उपाय से सब कुछ हो सकता है। आज की कक्षा यहीं पर विश्राम पाती है। अगली कक्षा में हम आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।